Hello friends, welcome to my class of 8th standard. I am Jayashri Zawar and today I will teach you first lesson of standard 8, that is rational and irrational numbers. तो उसके पहले हम लास्ट ईयर हमने जो सीखा है, लास्ट ईयर या उसके पहले भी हमने जो सीखा है नंबर के टाइप्स, तो वो देखेंगे। आपको पता है नंबर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और वो इंफिनिटी तक होते हैं। इंफिनिटी मतलब अनंत, जिसका अंत नहीं, ऐसे। तो आगे का लास्ट नंबर आप बोल नहीं सकते। नेचुरल नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर्स है, ये अगर आपको किसी ने पूछा तो आप वो नहीं बता सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। ओके, सो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, लेकिन सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, ये अगर आपको पूछा तो हम नहीं बता सकते। ओके, सो दिस इज नेचुरल नंबर्स। नाउ सेकेंड इज होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ एक जीरो का फर्क होता है। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, आगे 1 2 3 4, वो भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। ओके, सो दीज आर नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। देन होल नंबर्स 0 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। नाउ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, उसमें होल नंबर्स तो आते ही है, होल नंबर्स आते हैं 0 से आगे 1 2 3 4, ये तो आते ही है। ओके, इनफाइनाइट तक। लेकिन इसमें निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। सो हियर -1 -2 -3 -4, ये इधर भी इंफिनिटी तक जाते हैं। ओके, सो इंटीजर्स में अगर आप राइट हैंड साइड जाओगे तो पूरे पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, अगर आप 0 के लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो पूरे निगेटिव नंबर्स रहेंगे। तो ये नंबर लाइन पे आप बता सकते हो। नंबर लाइन पे जब बताते हो तो कैसे बताते हो, बीच में 0 लिखते हो, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर को हम साइन नहीं देते हैं, निगेटिव नंबर्स को निगेटिव साइन दिया जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स रहेंगे, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे। सो दीज आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो ये सब हमने पहले सीखा हुआ है। अब इसके आगे जो है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, वो हम आज देखेंगे। ओके, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म m अपॉन n आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। जहां पे m और n क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। m एंड n आर इंटीजर्स बट n इज नॉट इक्वल टू 0। n मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 2/3, 4/3 या 1/2, ये सारे जो नंबर्स है, ये क्या है, ये है रैशनल नंबर्स। इसमें माइनस निगेटिव वाले भी आ जाते हैं, -4/3, -1/2, ये सारे क्या है, दीज आर रैशनल नंबर्स। अब ये देखिए 2 ये रैशनल नंबर है क्या, 2 इज रैशनल नंबर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। दैट मीन्स द नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। ओके, सो ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स है। सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि इसके डिनोमिनेटर में, नीचे, डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाला जो है, जब आप फ्रैक्शन लिखते हो तो ऊपर वाला नंबर जो होता है दैट इज न्यूमरेटर, एंड नीचे वाला नंबर जो होता है दैट इज डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 0 नहीं चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं है और वो फ्रैक्शन में भी नंबर है, दैट इज रैशनल नंबर। ओके, दीज आर रैशनल नंबर्स।
तो अब हमको नंबर लाइन पे रैशनल नंबर कैसे बताते हैं ये देखना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन। सो नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको पता है। नंबर लाइन में बीच में 0 होता है, उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और उसके लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं। सो दिस इज 0 1 2 3 एंड लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 होते हैं। ओके, तो अब हमको रैशनल नंबर इस नंबर लाइन पे कहां आते हैं ये बताना है। ओके, सो अब एग्जांपल ले लेते हैं 7/3, 2 एंड -2/3। ये जो 3 नंबर्स है ये हमको नंबर लाइंस पर बताना है। तो अब देखिए 2, ये 2 तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, दिस इज 2। ओके, सो ये 2 हमने बता दिया। ओके, अब हमको 7/3 और -2/3 बताना है। तो आप यहाँ पे ये जो फ्रैक्शंस होते हैं इनमें आपको क्या देखना है, आपको देखना है डिनोमिनेटर। इसका जो नीचे का नंबर है ये आपको देखना है और नीचे 3 लिखा है यहाँ पर, तो आपको ये जो 0 to 1 का 1 यूनिट, 1 to 2 का 1 यूनिट और 2 से 3 का 1 यूनिट, ये सारे जो यूनिट्स है इसके 3-3 पार्ट्स बनाने हैं। जो भी नंबर डिनोमिनेटर में लिखा होगा उतने पार्ट्स आपको इस यूनिट के बनाने हैं। तो ये क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हम ये देखिए इसके 3 पार्ट्स हमने कर दिए। ओके, तो इसके 3 पार्ट्स, इसके भी 3 पार्ट्स करेंगे। ये सारे जो यूनिट्स है 0 to 1, 1 to 2, 2 से 3, ये सबके हम क्या करेंगे, 3-3 पार्ट्स करेंगे। ओके, ये 3-3 पार्ट्स हमने कर दिए और अब क्या करेंगे, हम ऊपर का देखेंगे नंबर, न्यूमरेटर। हमको 7th जो पार्ट है 7/3, मतलब 1 यूनिट के 3 पार्ट किए और ये 1/3, 2/3, 3/3। ओके, ये जो पार्ट बना ये क्या है, यहां से यहां तक ये बना 1/3। ओके, 1/3, ये बना 2/3, ये 3/3, दैट मीन्स 1। ओके, ये 4/3, 5/3, 6/3। देखिए 6/3 क्या आता है, 6/3, 3 2 6, मतलब 2 आता है, राइट। तो यहाँ पे ये 2 आया। 6/3 ये क्या आया, 7/3। तो 7th जो पार्ट रहेगा दैट इज 7/3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड नंबर 7/3। तो ये हुआ 7/3। अब हमको बताना है -2/3। तो निगेटिव नंबर्स तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो निगेटिव नंबर्स देखने के लिए ये देखिए -2/3, तो ये क्या है 1/3, ये 2/3। तो ये 2/3 है, मतलब ये -2/3 है, राइट। आपने डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर में 3 लिखा था तो आपने हर यूनिट के 3-3 पार्ट्स किए। अब न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर में जो लिखा है ऊपर, तो वो जो पार्ट किए हैं उसमें से सेकेंड लेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज 2/3, ये 3/3, ये 4/3, ये 5/3, ये 6/3। तो सिर्फ ये निगेटिव रहेंगे, वो पॉजिटिव रहेंगे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। ओके, तो हमारे प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। ये जो 3 नंबर्स है, ये 3 रैशनल नंबर्स जो है 3/2, 5/2 एंड -3/2, ये हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। ओके, ये देखिए ये हमने नंबर लाइन बनाई। अब नंबर लाइन कैसे बनानी है ये सबसे पहले देखिए, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और अंदाजे से आपको ये 0 to 1 का डिस्टेंस जो है, जरूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर ही लेना चाहिए, आप आपके अंदाजे से ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 0 to 1 में जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही 1 से 2 में रहेगा, उतना ही 2 से 3 में रहेगा, उतना ही लेफ्ट हैंड साइड के निगेटिव नंबर्स जो है वो उनमें भी रहेगा। तो सारे यूनिट्स जो है वो सेम लेंथ के होने चाहिए। ओके, सो अब ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हमको क्या करना है, 3/2, 5/2, -3/2 ये नंबर इस नंबर लाइन पर बताना है। तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या, कौन सा नंबर लिखा है, डिनोमिनेटर में 2 लिखा है।
तो इस नंबर लाइन में जो ये जो यूनिट्स है इसके आपको कितने डिवीजन करने हैं, इसके 2 पार्ट्स आपको करने हैं, 2 पार्ट्स करने हैं। ओके, सो बीच में सिर्फ आप एक डॉट दे दोगे तो इस यूनिट के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। ओके, सो ये हमारे 2 पार्ट्स हर एक के हो गए। तो 3/2, अभी ये क्या है, एक के हमने 2 पार्ट किए और उसमें से हमको 3 पार्ट्स लेना है। ओके, तो ये रहेगा 1/2, ये 1/2 मतलब आधा, ये देखिए ये 1 है, ये 1/2 मतलब उसका आधा है, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है 1/2, ये क्या है 2/2, ये 1/2, ये 2/2 मतलब 1, राइट। ये 3/2, ये 4/2, ये 5/2 और ये क्या है 6/2। 6/2 मतलब 3, समझ में आ गया ना। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे 2 आता है। 4/2 मतलब 2, 6/2 मतलब 3। ओके, सो ये 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2। तो आपको क्या बताना है 3/2। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट। ये क्या है 3/2, तो इसको आप ऐसे मार्क कर दीजिए 3/2। अब आपको बताना है 5/2, राइट। सो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर 5/2। ओके, अब निगेटिव साइड में देखते हैं, ये क्या है -1/2, ये -2/2, ये -3/2। तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर, इसको ऐसे मार्क कर दीजिए। ओके, सो ये हमने नंबर लाइन पे ये जो रैशनल नंबर्स थे वो बताए। अगले जो 3 एग्जांपल्स है उसके, तो वो आपको होमवर्क में करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, सो हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमको ये नंबर लाइन दी हुई है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। ये जब मैं सॉल्व करती हूँ या मैं जब आपको पढ़ाती हूँ तो आप आपकी टेक्स्ट बुक प्लीज सामने रखा कीजिए, तो आपको भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है। ओके, सबसे पहले ये फर्स्ट हमको क्या पूछा गया है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। ओके, सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पॉइंट बी कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर पॉइंट बी है। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो यूनिट्स है 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3, ये जो एक एक यूनिट है इसके कितने डिवीजन किए गए हैं। ओके, सो ये देखिए 0 से 1 में 3 लाइंस ड्रॉ की है, 3 पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ओके, सो ये जो 3 पॉइंट्स है उसकी वजह से यहाँ 0 to 1 के 4 पार्ट्स हुए हैं। ओके, तो 4 पार्ट्स इसके हुए हैं, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में हमारे क्या आएगा 4 आएगा। ओके, डिनोमिनेटर का नंबर हमको समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर में 4 आएगा। ओके, सो अब हमको क्या देखना है पॉइंट बी। अभी बी जहां है उसके आपको ये जो छोटे पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए हैं वो गिनना है बी तक। तो ये देखिए 1 का मतलब ये क्या है 1/4, राइट। 1/4, यहाँ पे माइनस रहेगा हर जगह पे। 2/4, 3/4, 4/4, दैट मीन्स 1। ओके, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 एंड दिस इज 10/4। तो ये यहाँ पे क्या है 10/4 निगेटिव। ओके, सो पॉइंट बी क्या इंडिकेट कर रहा है -10/4। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी सेकंड क्या पूछा है, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 इंटीजर 3/4। ओके, सो इसका पहले हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले देखिए ये क्या होगा 4 1 जा 4 प्लस 3, 4 into 1 प्लस 3/4। ओके, सो ये क्या होता है 4 1 जा 4 प्लस 3, दैट मीन्स 7/4। तो 7/4 कौन सा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, कौन सा पॉइंट है यहाँ पर नंबर लाइन पर जो 7/4 इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो अब 4 तो डिनोमिनेटर में है ही। अभी 7 नंबर पे देखिए क्या आता है 1
2, 3, 4. 4 means 4 upon 4. That means 1. 5 upon 4, 6 upon 4 and this is 7 upon 4. तो 7 upon 4 कहाँ आता है? C पर. 7 upon 4. That means इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा point C. Point C indicates the number 1 integer 3/4. Okay? So अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? State whether the statement the point D denotes the number 5/2 is true or false. Point D अभी कहाँ है point D? This is point D. तो ये 5/2 इंडिकेट कर रहा है क्या? ये हमको पूछा गया है. Is this true or false? So अब देखेंगे ये क्या आता है. ये देखिए 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6, 7, ये 7/4, 8/4, 9/4, ये आया D 10/4, राइट. दिस इज 10/4. सो 10/4 का अगर हम इस फ्रैक्शन को देखेंगे तो 10 और 4 ये दोनों 2 से डिविजिबल नंबर्स है. ओके, सो दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे, तो क्या आएगा? 5/2, राइट. सो point D indicates 5/2 is correct. That means this is true. Okay, so this was all about practice set 1.1. Okay, so अब हम next practice set 1.2 में मिलेंगे. तब तक ये जो आपको मैंने होमवर्क बोला है वो आप करके रखिए और जो भी आपको डाउट्स आए वो मुझे जरूर पूछिए कमेंट्स में. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.